किसी गांव में रतन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। रतन के घर में उसकी पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा मोहन रहता था। उसी गांव में भानु नाम का एक व्यापारी भी रहता था। भानु बहुत चालाक और लालची था। उसका काम था किसानों से सस्ते दाम में अनाज खरीदकर उसे शहर में महंगे दामों पर बेचना। भानु को रतन की ईमानदारी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि अगर रतन जैसा किसान ज्यादा सफल हो गया तो उसका व्यापार ठप हो जाएगा। एक साल बारिश बहुत अच्छी हुई। रतन की खेत में गेहूं और धान की भरपूर पैदावार हुई। गांव के लोग कहने लगे, रतन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रतन मुस्कुराकर बोला, मेहनत और भगवान की कृपा हो तो सब अच्छा ही होता है। लेकिन भानु को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अगर यह किसान शहर में जाकर खुद अनाज बेचने लगा तो मेरा क्या होगा? मुझे इसे रोकना होगा। भानु एक दिन रतन के पास आया और बोला, रतन भाई, तुम्हारे पास इतना अनाज है, तुम इसे शहर कैसे ले जाओगे? गाड़ियां किराए पर लोगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा। ऐसा करो, तुम अपना सारा अनाज मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। रतन सीधा साधा था। उसने कहा, ठीक है भानु भाई, लेकिन मुझे ईमानदारी से सही दाम देना। भानु ने अनाज तौलवाया और गुपचुप तरीके से तोल में धोखाधड़ी कर दी। उसने अनाज तो ज्यादा ले लिया, लेकिन दाम बहुत कम दिए। रतन को बाद में जब पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। गौरी ने कहा, मैंने कहा था तुम उस व्यापारी पर भरोसा मत करना, लेकिन तुमने सुनी नहीं। रतन बोला, अब पछताने से क्या होगा, लेकिन अगली बार मैं खुद शहर जाकर अपना अनाज बेचूंगा। अगले साल फिर से अच्छी फसल हुई। इस बार रतन ने संकल्प लिया कि वह खुद शहर जाकर अनाज बेचेगा। गौरी ने खाने पीने का सामान बांधा और बेटे मोहन से बोली, तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखना, सफर लंबा है। रतन ने थोड़ा अनाज गांव में बेचने के लिए रखा और बाकी अनाज बैलगाड़ी में भरकर शहर ले गए। वहां उन्होंने अनाज अच्छे दामों पर बेचा और खूब मुनाफा कमाया। मोहन बोला, पिताजी, अब तो हम भी अमीर हो जाएंगे। रतन ने कहा, बेटा, अमीर वही होता है जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है। लालच करने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। जब भानु को पता चला कि रतन ने शहर जाकर ज्यादा पैसे कमा लिए तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा, अगर यह ऐसे ही करता रहा तो गांव में मेरा नाम खत्म हो जाएगा। मुझे इसे हमेशा के लिए रोकना होगा। भानु ने रतन को रोकने के लिए झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। वह लोगों से कहता, रतन अनाज में मिलावट करता है, उसके गेहूं में मिट्टी मिली होती है। कुछ लोग शक करने लगे, लेकिन रतन की सच्चाई सब जानते थे। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने कहा, रतन पर आरोप है कि वह अनाज में मिलावट करता है। अगर यह सच हुआ तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। रतन शांत भाव से बोला, ठीक है मुखिया जी, आप मेरे घर आकर खुद देख लीजिए। अगर मेरे अनाज में मिलावट निकले तो मैं गांव छोड़ दूंगा। गांव वाले रतन के घर पहुंचे। उन्होंने अनाज की बोरी खोली। उसमें गेहूं के दाने मोतियों जैसे चमक रहे थे। सबने देखा, अनाज शुद्ध और साफ था। लोगों ने भानु को पकड़कर पूछा, तूने झूठा इल्जाम क्यों लगाया? भानु घबराकर बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुखिया ने गुस्से में कहा, इस गांव में झूठ और लालच की कोई जगह नहीं है। भानु, अब तुम्हारा व्यापार गांव में नहीं चलेगा। गांव के लोगों ने रतन की ईमानदारी की सराहना की। वे सब उसके पास से ही अनाज खरीदने, बेचने लगे, जिससे रतन की आमदनी और बढ़ने लगी। पिताजी, आपने हमेशा कहा था कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। अब मुझे भी यह बात अच्छे से समझ आ गई। रतन मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा जरूर मिलता है।